ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब रावण और अंगद के बीच में जिस प्रकार वार्तालाप चल रहे हैं, सबसे पहले संत गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तह नाचई परिहरि लाजा, नाची कूद करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई, अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहस एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुझाना, तव कट रटनी करव नहीं काना, कहाँ कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, बन विदंसी सुत बदिपुर जारा, तदपि न तेहि कचुकृत अपकारा, सोई विचारि तव प्रकृति सुहाई, दस कंदर मैं कीन्ही टिढ़ाई, देखेऊ आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माका, जौं असि मति पितु खाए कीसा, अहि अस वचन हसा दस सीसा, पिता ही काई कातेव पुनितोहि, अवहि समुझ परा कछु मोहि, बाली भिमल जस भाजन जानी, हतव न तोहि अधम अभिमानी, कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते, बाली ही जितन एक गयव पताला, राखेव भांति शिशुन है साला, खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन ही छोड़ाई, एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा, एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बाली की कांख इन्हीं मुह रावण, तय कवन सत्य बदहि तजिमाक। देखिए, अब बता रहे हैं दोनों के बीच में एक दूसरे की चल रहा है। रावण अपने बारे में बताए तो रावण की जो पूरा उनकी जो टांग खींच रहे हैं अंगद। देखिए, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहर लाजा, नाची कूदी करि लोग रिजाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहस एहि भांति, मैं गुण गाहक परम सुझाना, तव कटु रटनि करव नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति तो स्वामी भक्त है, फिर भी भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखान हो गया। मैं गुण ग्राहक मतलब गुणों का आदर करने वाला हूँ और परम सुजान, मैं समझदार भी हूँ। हाँ, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता हूँ। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोह सुनाई, बन विदंसी सुत बदिपुर जाराम, तदपि न तेहि कचुकृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस मतलब तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुम अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, दस कंदर मैं कीन्ही टिढ़ाई,
देखे वो आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारी वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव दशानन, मैंने कुछ दुष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जौ असि मति पितु काए कीसा, कही अस बचन हसा दस सीसा। पिता ही काए काथेव पुनितो ही, अवहि समुझ परा कुछ मोह। तो रावण एकदम छिड़ गए हैं। अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसे वचन कहकर रावण हंस लिया। तब अंगद ने कहा, पिता को काकर तुमको भी काट डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस बाजन जानी, हतव न तो ही अदम अभिमानी। कहो रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, हे रावण सुनो, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता रावण। यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने बहुत रावणों के बारे में सुना था, मैं तो आप कितने रावण हैं जरा बता दो। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं मैं वो बताता हूँ, इसमें कौन आप हैं बता दो। बल ही जितन एक गयव पताला, राकेव भांदी शिशुन हो है साला। खेल ही बालक मार ही झाई, दया लागी बलि दीन ही छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था, लेकिन वहाँ क्या हुआ, तब बच्चों ने उसे गुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने छुड़ा दिया। मतलब बलि की कृपा से एक रावण बचकर वापस आए हैं। एक बहोरी साहस बुझ देखा, धाई धरा जिमि जंत विशेषा। कौतुक लागी भवन लय आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा। उसने क्या सोचा, उसे देखते ही दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार की विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया और तमाशा के लिए वो उसे घर ले आया। तब तो पुलस्त्य मुनि जाकर उसे छुड़ाया। क्या वो रावण है। एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बाली की खांक इन्हें मोह रावण तय कवन सत्य बदहि तजमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। क्यों, वो बहुत दिनों तक बाली के खांक में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खींचना छोड़कर सच सच बता दो। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। वह वानर धन्य है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, गाता है, नाच कूद कर तथा लोगों को रिझाकर अपने मालिक की भलाई करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति ही स्वामी भक्त है। मैं जानता हूँ तू इस प्रकार अपने स्वामी के गुणों को बखान या प्रशंसा करे तो और कौन करेगा, मतलब आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। मैं गुणों का भी आदर करने वाला हूँ और परम सुजान, मतलब बहुत चतुर हूँ। देखिए अपने आप को ही अपने चतुर समझ रहे हैं, इसी से तेरी कड़वी बकबक पर भी मैं ध्यान नहीं देता। तब अंगद ने कहा, तेरी गुण ग्राहकता तो सत्य है रावण, मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को नष्ट कर और तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। फिर भी अपनी गुण ग्राहकता के कारण ही तुमने यही समझा कि हनुमान जी ने तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं किया, इसीलिए छोड़ दिया। तुम्हारी उसी सुहावनी प्रकृति का विचार कर हे दशानन, मैंने कुछ टिठाई की। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने अपनी आंखों से यहाँ देख लिया कि तुम्हें न लाज है, न क्रोध है और नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ है, मूर्ख है। तब रावण ने कहा, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू अपने बाप को खा गया। ऐसी बात कहकर दशशीष मतलब रावण
खूब हंस लिया। तब उसका उत्तर देखिए अंगद बता रहे हैं, पिता को काकर फिर तुम्हें भी काट डालता, लेकिन अभी अभी कुछ और ही बात मेरे समझ में आ गई है। अरे अदम अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र मतलब जानकर मैं तुझे नहीं मारता। हे रावण, कह तो सही कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने अपने कानों से जितने सुन रखे हैं उन्हें सुन मैं बताता हूँ। एक रावण तो बलि को जीतने के लिए पाताल गया था। तब क्या हुआ, वहाँ के बच्चों ने उसको बांध करके गुड़साल में बांध रखा था और बालक खेलते थे कि और जा जाकर जिनको जो मर्जी है उनको मारते थे, लातों से मारते थे। लेकिन पाताल के राजा बलि को उस पर दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। वो रावण है। और एक रावण को क्या किया, सहस्त्रबाहु ने देखा। एक बार देखते ही उसने दौड़कर उसे एक विशेष मतलब विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया और अत्यंत आश्चर्य के साथ उसे अपने घर ले जाके पालने के लिए वहाँ रखा। तो तब वहाँ पुलस्त्य मुनि ने जाकर उस रावण को छुड़ाया। क्या आप वो रावण हैं? एक रावण की बात कहने में मुझे थोड़ा अत्यंत संकोच भी होता है। क्यों? वो लंबे अरसे तक बाली की खांक में दबा रहा। इनमें से तू कौन रावण है? तू खींचना छोड़कर सच सच बता दो। ये सारी घटनाएं तुम ही पर तो नहीं बीती? मतलब इतना अनजान जैसे पूछ रहे हैं कि वो रावण लगे, तो इनको मालूम है वही रावण है, लेकिन रावण को और चिढ़ाने के लिए इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।